बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन रहती है कि फॉर और सिंस कब यूज करें या कहाँ यूज करें। आज जो मैं आपको टेंस कराऊंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें फॉर और सिंस की कंफ्यूजन आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक ही यूज होता है और वो हम कह सकते हैं एन एक्शन दैट कॉन्टिन्यूड इन द पास्ट टिल अनदर इवेंट टुक प्लेस। मतलब पास्ट में कोई इवेंट चल रहा था और वो खत्म नहीं हुआ था जब अगला कोई इवेंट भी हो गया, अगली कोई घटना भी घटित हो गई। जैसे कि वो 2 घंटे से खेल रहा था जब उसकी मम्मी आ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब अभी वो 2 घंटे से खेल रहा था, वो एक्टिविटी खत्म नहीं हुई जब दूसरा एक्शन भी हो गया कि उसकी मम्मी आ गई। तो यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिखी हुई है, ऐसी क्रिया जो बीते समय में जारी थी जब एक अन्य घटना घटित हुई। तो यहाँ पे पास्ट के 2 इवेंट एक साथ आएंगे, एक कंटिन्यू चल ही रहा था, साथ में दूसरा इवेंट हो गया और इसमें टाइम जरूर आएगा, टाइम गिवन रहेगा। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, बिना टाइम के ये सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको कहा था कि फॉर और सिंस क्लियर करेंगे, तो आइए सीखते हैं फॉर और सिंस का यूसेज। सिंस, सबसे पहले हम सिंस को सीखेंगे। सिंस हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए। आप टाइम के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करोगे। अब कई लोग ना ऐसे कह देते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो बच्चे कह देते हैं कि ही वॉज स्टडिंग फ्रॉम 1 आवर। ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। पहले तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जब टाइम आ जाता है तो वॉज नहीं आएगा। ही वॉज स्टडिंग फ्रॉम 1 आवर, ये गलत है। वॉज तो आएगा ही नहीं। जब टाइम आता है तो हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट है, आपका हैड बीन आएगा। अब अगर टाइम आ रहा है तो सिंस या फॉर में से कुछ एक चीज आएगी। तो सिंस आएगा या फॉर, अब समझते हैं। सिंस आता है एग्जैक्ट टाइम के लिए या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी आप कह सकते हो आता है। जैसे कि संडे, अब कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है, ये संडे मंडे। अगर आप कह रहे हो कि वो संडे से पढ़ रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस संडे, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मंडे। अगर आप मंडे कहते हो तो कोई भी दिन आता है ना, तो आपको सिंस लेना है। ये एग्जैक्ट है, हमें बिल्कुल क्लैरिटी से पता है। नेक्स्ट है जनवरी। जनवरी होता है मंथ। अब कोई भी अगर आप मंथ दे रहे हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ भी आता है तो भी आप यहाँ पे सिंस का यूज करोगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, हमें पता है कि फरवरी से ही वो कोई भी काम हो रहा था। देन अगर आप कोई सन दे रहे हो, ईयर दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2015 लिखा है, 2010 आ जाए, 2008 आ जाए, एग्जैक्ट ईयर है, हमें एग्जैक्टली पता है, इसलिए यहाँ पे भी सिंस ही आएगा। देन नेक्स्ट है आपका 5 o'clock। कोई भी घड़ी का टाइम जो आपको एक्यूरेटली पता है, 5 o'clock, 6 o'clock, 6 AM, 10 AM, कोई भी टाइम जो एक्यूरेट है घड़ी का, जो एग्जैक्ट है, उसके साथ भी सिंस आएगा। कहने का मतलब जो हमारा एग्जैक्ट टाइम है, हम उसके साथ किसका यूज कर रहे हैं, सिंस का। इसका ध्यान रखना है। देन इसके अलावा चाइल्डहुड हो गया या मॉर्निंग, इवनिंग, या कई लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर लास्ट आ जाए तो तब क्या आता है। जैसे मैं कहती हूँ लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, अगर मैं ऐसा कुछ भी कह देती हूँ, लास्ट आ जाता है, तो भी आपका सिंस आएगा। तो सिंस इन सब चीजों के साथ आता है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है फॉर। फॉर कब आता है, ड्यूरेशन के लिए। एक तो ये, और आएगा अनक्लियर टाइम के लिए, जब आप क्लियर नहीं हो टाइम को लेके। जैसे यहाँ पे मैं संडे को लेके बिल्कुल क्लियर थी, संडे, लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ 2 डेज, बड़ा अनक्लियर डेज है। कोई भी हो सकता है ना, संडे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, तो बड़े अनक्लियर है। जब अनक्लियर होता है तो फॉर आएगा, फॉर 2 डेज। मंथ्स बहुत ही अनक्लियर है, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, पर यहाँ पे बहुत मेरा एक्यूरेट था जनवरी, लेकिन यहाँ पे बहुत अनक्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स। अब 6 years, फॉर 6 years, पता नहीं कौन से 6 years है, जबकि यहाँ पे हमने बिल्कुल एक्यूरेट लिया था 2015, तो यहाँ पे फॉर आएगा अनक्लियर के लिए। देन फॉर 4 hours, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, अनक्लियर टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर घड़ी का एक्यूरेट टाइम है तो हमने सिंस का यूज किया था। इसके अलावा फॉर का आता है फॉर एजेस, बहुत टाइम से। देन अनक्लियर है, अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम। अगर ऐसा कुछ भी आता है जहां पे टाइम क्लियर नहीं है, ड्यूरेशन आ रही है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। इन शॉर्ट, एग्जैक्ट टाइम के लिए हमारा सिंस आता है और अनक्लियर ड्यूरेशन टाइम के लिए हमारा फॉर आता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। लेकिन सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें इसकी पहचान और इसका ऑर्डर क्लियर होना चाहिए।
तो शुरुआत करते हैं पहचान से। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस का रहा जरूर आएगा यहाँ पे, रहा, और क्योंकि पास्ट है तो था भी आएगा, लेकिन हम इसमें टाइम भी देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे से जरूर आएगा। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा था तो यहाँ पे मैंने एंड में से रहा था लिया, तो इसमें से कुछ अगर एंड में पहचान आ रही है तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो हमें परफेक्ट का हैड लेना है और हैड के साथ बीन को ऐड कर देना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा देना है, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद एंड में हम फॉर या सिंस का यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस पहचान को और इस ऑर्डर को कैसे यूज करना है ये सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आइए देखते हैं। हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वे 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। अब देखिए यहां तक अगर आप देखते हो 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे, यही पहचान आ रही है, कोई भी काम जो हो रहा था, तो यहां से आप समझ जाओ टाइम आ गया। और से रहे थे अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके साथ एक पास्ट एक और इवेंट होगा, अभी वो टाइम मतलब वो इवेंट कंटिन्यू और नेक्स्ट इवेंट भी हो गया, तो नेक्स्ट क्या है, जब मैं घर पहुंचा। अब ध्यान देना ये दोनों बातें पास्ट की है, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और उसमें दूसरा हमारा सिंपल पास्ट है, मतलब इसमें दोनों बातें पास्ट की रहेंगी, ये भी ध्यान रखना है। तो अब इंग्लिश कैसे बनेगी, आई हैव टू यूज दिस ऑर्डर। वे 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे इसी ऑर्डर यूज करना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मेरा वे है सब्जेक्ट, जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे वे को दे ले लिया सब्जेक्ट में। देन अब मुझे हैड बीन लेना है, पास्ट में ना हैव आता है ना हैज आता है, हैड ही आता है, इसका ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, क्योंकि था आ रहा है तो हैड ही आएगा, था के साथ आप हैजर नहीं लेते हो। तो दे हैड बीन, ये मेरा ऑर्डर चल रहा है, दे हैड बीन। अब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना है, वो क्या कर रहे थे, इंतजार। सो दे हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे ये भी नहीं बताया, तो ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, इसलिए मुझे डायरेक्ट टाइम लेना पड़ा। वे 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। अब नेक्स्ट है जब मैं घर पहुंचा, ये सिंपल पास्ट में बनेगा। जब को हम बोलते हैं व्हेन आई अराइव्ड होम, ये मेरा सिंपल पास्ट हो गया। तो मेरा यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप कहते हो कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, वो 3 घंटे से खेल रही थी, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आप इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, बस साथ में एक दूसरा इवेंट ऐड करना होता है जो कि सिंपल पास्ट में जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, या इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हो। अब मुझे नॉट वाला बनाना है, तो बहुत सिंपल है, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ना कि हैड बीन नॉट होगा, हैड नॉट बीन होगा, हैड के साथ नॉट लेना है, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हैड नॉट होगा। अगर मुझे इसी को बोलना है कि वो 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा, तो क्या बनेगा, दे had not been waiting for 3 hours when I arrived home। सेम सेंटेंस है, बस मैंने had के साथ not ऐड कर दिया। इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें not वाली बातें आती हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पे क्या होगा, had they been waiting, इसमें had बाहर आ जाएगा, सिर्फ ये वाला जो हमने यहाँ पे had लिया ये बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। Had they been waiting for 3 hours when I arrived home, और एंड में क्वेश्चन मार्क, तो यही हमारा सेंटेंस है, had they been waiting for 3 hours when I arrived home and question mark। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क भी आएगा और नॉट भी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, had के बाद सब्जेक्ट लेंगे और फिर नॉट आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, had they not been waiting for 3 hours when I arrived home। It's very very simple। आपको बस ये ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप सारे सेंटेंस अपने इजीली फ्रेम कर सकते हो।
ये हुआ सेंटेंस हमारा फॉर के साथ। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे सिंस के साथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2020 से कॉलेज में पढ़ रही थी जब उसने इंटर्नशिप शुरू की। तो यहां पे आप ध्यान देना, 2020 से आपका एक तो टाइम आ गया, से कॉलेज में पढ़ रही थी, तो यहाँ पे रही थी भी आ गया। आप ध्यान देना, रहा था रही थी कुछ भी आएगा और साथ में टाइम जरूर आएगा और से भी आएगा। तो यहां से क्लियर इंडिकेशन है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दूसरा इवेंट भी साथ में आ गया, जब उसने इंटर्नशिप शुरू की, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस। तो क्या बनेगा? वह को हम बोलेंगे शी के बाद हैड बीन लेंगे एज पर माई ऑर्डर। शी हैड बीन, वो क्या कर रही थी? वो पढ़ रही थी, तो स्टडी में आईएनजी। शी हैड बीन स्टडिंग, कहां पे? इन द कॉलेज, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पे अब मेरा टाइम आएगा, क्योंकि सन 2020 एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, मैं यहाँ पे सिंस लूंगी। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लेते हैं और अनक्लियर के लिए फॉर। तो ये एग्जैक्ट है, इसलिए सिंस आएगा। तो क्या बना सेंटेंस? शी हैड बीन स्टडिंग इन द कॉलेज सिंस 2020 व्हेन शी स्टार्टेड हर इंटर्नशिप। ये मेरा सेकंड जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में बस मैं हैड के बाद नॉट लूंगी, हैड के बाद नॉट, इसको ध्यान रखना, उसके बाद बाकी सारा एज इट इज है। वो 2020 से कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी जब उसने इंटर्नशिप शुरू की। हिंदी ये होगी, तो इंग्लिश क्या बनेगी? She had not been studying in the college since 2020 when she started her internship. It's again very very simple. And then क्या वो 2020 से कॉलेज में पढ़ रही थी जब उसने इंटर्नशिप शुरू की? तो यहाँ पे मुझे क्या कहना है? मुझे यहाँ पे हैड को बाहर लेना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? हैड शी बीन स्टडिंग इन द कॉलेज सिंस 2020 व्हेन शी स्टार्टेड हर इंटर्नशिप। अब यहाँ पे एंड में मुझे अपना क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अब अगर आपको ये क्लियर है तो एक लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप खुद ट्राई करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस, hit the like button and please drop a comment. Bye bye.